स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसी चैप्टर को करने वाले हैं कंटिन्यू। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हमारे 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बच्चों गुडविल यानी ख्याति। गुडविल जो शब्द है इससे आप लोग पहले से ही परिचित हो। जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तो जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो गुडविल था और इस गुडविल का आपने उस चैप्टर में किया था कैलकुलेशन। आपने सीखा था पहले कि गुडविल क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये सभी चीजों की स्टडी बच्चों आपने अच्छे से कर ली है। आज हम जो पढ़ेंगे इस क्लास में वो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो गुडविल है नए साझेदारों के प्रवेश पर इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बच्चों, ख्याति के संबंध में हम जानते हैं कि ख्याति जो है वो 2 तरह की ख्याति है। एक तो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा है परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी खुद की कमाई ख्याति। क्या होती है खुद की कमाई ख्याति? जब कोई फर्म बहुत दिनों से अपनी मेहनत से जो नाम कमाता है जिसके कारण कि उसको अधिक प्रॉफिट होता है, तो ऐसी जो कमाई हुई ख्याति होती है उसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। दूसरा गुडविल है बच्चों परचेज गुडविल यानी क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति को हम एग्जांपल से समझते हैं कि मार्केट में एक फर्म बिक रहा है। मान लो वह फर्म जो है 50,000 में बिक रहा है, 50 लाख में जो है वो फर्म मार्केट में बिक रहा है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उसी तरह का फर्म, जिस तरह का फर्म जो है ये बिक रहा है, वो उसे परचेस करना चाहता है। तो जब ये फर्म ये जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है या सामने वाला जो है वो इसी फर्म को, इसी टाइप का व्यवसाय को चलाना चाहता है, तो वो क्या करता है, उस फर्म को, उस व्यक्ति को 50 लाख में ना बेचकर 52 लाख में जो है वो बेचता है। ठीक है, जब इसने डिसाइड किया था कि ये इसे 50 लाख में बेचेगा, लेकिन जब उसने जाना कि सामने वाला जो है वो इसी टाइप की जो है फर्म को खरीदना चाहता है, तो वो उसको थोड़ा सा दाम बढ़ाकर उसको 52 लाख में वो बेचता है। चूंकि खरीदने वाला ये जानता है कि मुझे ऐसे ही फर्म की जरूरत है जो ऑलरेडी व्यवसाय में नाम कमा चुका है या उसी के सोचने के अनुरूप है, तो वह इस फर्म को 52 लाख में खरीद लेता है। तो जो डिफरेंस होता है ये 2 लाख का, ये 2 लाख ही कहलाता है क्रय किया गया ख्याति यानी परचेज गुडविल। समझ में आया बच्चों कि परचेज गुडविल क्या होती है? अब आप ये समझिए कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है ये कभी भी आपके बैलेंस शीट में शो नहीं होता। इसके संबंध में ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बैलेंस शीट मतलब आपके चिट्ठे में शो नहीं होता। आप इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। बैलेंस शीट में हमेशा परचेज गुडविल ही शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। तो बच्चों, ये 2 चीज थी जिसके बारे में हमको जानना जरूरी था। हम जो भी अब ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का वो हमेशा परचेज गुडविल पर ही करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं हम। तो चलिए अब जानते हैं कि हम गुडविल की ट्रीटमेंट कौन से गुडविल पर करेंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ गुडविल है यहाँ पर बच्चों। एक है आपका बुक की गुडविल। पहला है बुक की गुडविल। बुक की गुडविल से आप क्या समझ रहे हैं कि बुक की गुडविल वो गुडविल होती है जो कि आपके प्रश्न में जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दी रहती है। बुक की गुडविल वो गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको दी रहती है। तो बुक की गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ये हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरी गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जिसका अभी अभी हमने अंदाजा लगाया है या इसका अनुमान हमने लगाया है कि ये जो गुडविल है फ्यूचर में जो है वो हमको कितना गुडविल प्राप्त होना है। तो बच्चों ये दो तरह की गुडविल है जिसका ट्रीटमेंट हम अभी करेंगे नए साझेदार के प्रवेश पर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यूड गुडविल को। वैल्यूड गुडविल को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आइए हम एक रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, वैल्यूड गुडविल क्यों हमारे काम आएगा। तो देखिए बच्चों, फर्म में मान लीजिए पुराने हमारे साझेदार थे ए और बी, नया साझेदार आया सी। पुराने साझेदार का जो लाभालाभ अनुपात था वो मान लीजिए ए का था 3 और बी का था 2, 3:2 रेशियो में जो है ये ए और बी जो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करते थे। अब बच्चों जब सी आया तो सी साझेदार के आने के बाद जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये बन गया आपका, ये बन गया 5:3:2, 5:3:2। अब बच्चों हम क्या करते थे, ये था इनका ओल्ड रेशियो, जिस रेशियो में ये अपना प्रॉफिट जो है वो बांटा करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस। और इनका न्यू रेशियो जो हो गया साझेदार सी के आने के बाद वो हो गया 5:3:2। अब हम निकालते थे कि नए साझेदार के आने के बाद इनको जो है अपने हिस्से का कुछ भाग जो है नए साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। तो वो त्याग रेशियो, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते थे। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को क्या करते थे, माइनस या घटाते थे। तो इसको हम किस पैटर्न से घटाते थे बच्चों, पहले यहाँ पर हम इसकी टोटलिंग करते थे, 3+2 यहाँ हो गया 5 और 5+3+2 यहाँ हो गया 10। ओके, अब हम इसको माइनस करने से पहले इन दोनों को हम क्या करते थे, सिमिलर करते थे, सेम करते थे। तो उसके लिए हमको 5 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 आ गया 10, दोनों हो गए सेम। अब इस 2 से हमको ये सारे आइटम्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 हो गया आपका यहाँ पर 6 और 2 हो गया यहाँ पर आपका 4। अब आपका जो ये है ये आपको माइनस करने के लिए ये रेडी है। तो चलिए निकालते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए को पहले प्राप्त होता था 6/10, अब उसको प्राप्त हो रहा है कितना, 5/10। तो उसको कितना लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ 1/10 का। अब सेकंड है, बी को पहले प्राप्त होता था 4, अब प्राप्त हो रहा है 3, इसको भी कितना लॉस हुआ 1। और चूंकि ये तो पहले कुछ भी प्राप्त नहीं करता था तो शून्य में से आप 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा -2। तो बच्चों ये जो 2 हैं ये आपके कहलाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये आपके कहलाएंगे कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये जो है ये आपका गेन करता है, गेन वाला पार्टनर है। तो बच्चों जो सैक्रिफाइस ये कर रहे हैं उस सैक्रिफाइस के कारण इनको जो नुकसान हो रहा है, इन दोनों को, ये ओल्ड जो हमारे पार्टनर्स हैं, इनके नुकसान की भरपाई के लिए सी जो है वो अपने साथ कैपिटल के अलावा जो राशि कंपनसेट के रूप में लाता है वो राशि जो कहलाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो वैल्यू है, मान लीजिए कंपनी ने वैल्यूड गुडविल निकाला, फर्म, मान लीजिए फर्म ने गुडविल को वैल्यूड किया है कितना, 1 लाख। फर्म की जो गुडविल है वैल्यूड गुडविल वो की है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए इन दोनों में बढ़ती थी। मान लीजिए ये सी नहीं आया होता तब पुराने दोनों साझेदारों में ये 1 लाख रुपए कैसे बढ़ता, ये बढ़ता, इसको मिलता ए को इस 1 लाख का 60,000, ये मिलता ए को, और बी को कितना मिलता, बी को मिलता 4 यानी 40,000।
अब देखिए, सी के आने से पहले अगर सी नहीं आया होता तो इन दोनों इस 1 लाख की जो गुडविल है उसको 60,000 और 40,000 प्राप्त करते। चूंकि सी आ गया, अब जो है ये कितने में डिवाइड हो गया, ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। अच्छा चलिए इसको लिख के रखती हूँ। ये है ए को मिलता 60,000 और बी को मिलता ये 40,000, लेकिन सी के आने के बाद इसके बन गए 3 हिस्से। इस 1 लाख गुडविल के बन गए 3 हिस्से। ए को मिला 50,000, बी को मिला 30,000 और सी को मिला 20,000। तो बच्चों इस प्रकार जो ए को जो प्राप्त हो रहा था 60,000 वो घट के इसको कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। यहाँ पर इसको कितने का नुकसान हो रहा है, ए को नुकसान हो रहा है 10,000 रुपए का। उसी प्रकार बी को जो मिल रहा था 40,000 रुपए, लेकिन अब बी को कितना मिल रहा है 30,000। तो 40,000 से 30,000 उसको भी कितने का नुकसान हुआ, यहाँ पर 10,000 का नुकसान हो रहा है। ये 10,000 और ये 10,000, ये दोनों 10,000 जो है मिलकर हुए 20,000। इस 20,000 की जो नुकसान ये दोनों पुराने पार्टनर्स उठा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये नया पार्टनर जो है सी। तो सी जो है अपने साथ कैपिटल के अलावा जो गुडविल की जो राशि है वो लाएगा कितना, 20,000 रुपए। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि वो जो फर्म में जो लाएगा वो लाएगा कितना, 20,000 रुपए। ये क्यों ला रहा है बच्चों, वो इसलिए ला रहा है ताकि जो पुराने साझेदारों को नुकसान हुआ, पुराने साझेदार कौन, ए और बी को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए वो अपने साथ लेकर आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम सिस्टमैटिकली जो है गुडविल की ट्रीटमेंट को हम सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में किस टाइप की जो है एंट्रीज वो हमको करनी पड़ेगी। हम अपनी पंजी प्रविष्टियों को जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कॉलम बनाया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन का कॉलम है और किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या एंट्रीज करनी है उसके लिए एक अलग कॉलम बनाया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि अगर फर्म में बुक की गुडविल दी गई हो, कहने का मतलब अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो गुडविल दी गई हो, मान लीजिए एसेट साइड में गुडविल दी गई है आपकी 50,000 की। अगर फर्म के एसेट्स में गुडविल पहले से मौजूद है तो सबसे पहले फर्म क्या करता है, इस गुडविल को खत्म करता है। इस गुडविल को खत्म करने के लिए वो क्या करता है, गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, कौन से अनुपात में बढ़ता है बच्चों, ये ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों में ये पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। क्योंकि और ये जो काम है ये काम नए साझेदार के आने से पहले ही किया जाता है। जब फर्म को पता चलता है कि नए साझेदार फर्म में प्रवेश करने वाला है, तब जब वो देखते हैं कि उनके बैलेंस शीट में ऑलरेडी 50,000 की गुडविल पड़ी हुई है, तो इस 50,000 की गुडविल को वो क्या कर लेते हैं, अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो जब इस 50,000 की गुडविल को पुराने अनुपात में बांटते हैं तो हम किस प्रकार की एंट्री करेंगे। तो ये जो गुडविल है ये पुराने साझेदारों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए पुराने साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो कर देंगे हम डेबिट। और कहां से प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है गुडविल अकाउंट से। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। मतलब पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट और ख्याति खाता से। तो इस प्रकार हम बुक की गुडविल को पहले ही क्या कर देंगे, अपलिखित कर देंगे और कर देंगे इसको समाप्त। तो बच्चों अगली एंट्री है हमारी, सेकेंड एंट्री है गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाए, कहने का तात्पर्य ये है कि कभी ऐसा होता है
कि जो नया साझेदार है वो फर्म में शो न करके उसको व्यक्तिगत रूप से ही जो है गुडविल को पेड कर देता है। तो ऐसी दशा में जब व्यक्तिगत रूप से गुडविल को पेड किया गया है, फर्म में उसे शो नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाएगा, तो ऐसी दशा में जो हमारी कोई भी एंट्रीज यहाँ पर नहीं होगी। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल टू द फर्म। जब नया पार्टनर जो है वो फर्म में पूंजी लेकर आता है तो हम किस प्रकार की एंट्री करेंगे। तो हमारा थर्ड एंट्री देखते हैं हम यहाँ पर, व्हेन न्यू पार्टनर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। जब नया साझेदार अपने साथ पूंजी लेकर फर्म में आता है तो हम क्या एंट्री करेंगे। जब व्यवसाय में पूंजी आता है तब हमारी एंट्री क्या हो जाती है, व्यवसाय में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पर कैश या फिर बैंक, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, ये हो जाता है हमारा डेबिट। और ये कौन लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए साझेदार के पूंजी खाता से। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड एंट्री, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैश या बैंक खाता डेबिट करेंगे और नए साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों अब हमारा जो चौथा एंट्री है, ये चौथा ट्रांजैक्शन, इसको देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल। जब नया साझेदार अपने साथ ब्रिंग्स प्रीमियम ऑफ गुडविल, जब नया साझेदार अपने साथ गुडविल का प्रीमियम लेकर आता है तब हमारे जो फर्म है उसमें कौन सी एंट्री होगी। तो बच्चों अगर वो गुडविल साथ लेकर आता है तो भी वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, तो यहां पर होगा हमारा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो बच्चों जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारा कि जब नया साझेदार अपने साथ प्रीमियम की राशि लेकर आता है तो फिर क्या एंट्री करते हैं हम, व्यवसाय में क्या आ रहा है, व्यवसाय में आ रहा है रोकड़, तो रोकड़ खाता या फिर बैंक खाता को हम करते हैं डेबिट और प्रीमियम की राशि को हम करते हैं क्रेडिट, प्रीमियम खाता से हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो बच्चों हमारा जो पांचवा ट्रांजैक्शन है वो है प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, जब प्रीमियम की राशि को बांटा जाता है पुराने साझेदारों में तो हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो बच्चों प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट हो जाएगा तब आपका डेबिट, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि जो भी गुडविल के लिए जो प्रीमियम आता है व्यवसाय में, जो नया साझेदार प्रीमियम की राशि लेकर आता है उसे हम त्याग करने वाले साझेदारों के बीच में ही बांटते हैं, क्योंकि जिसने सेक्रीफाइस किया है प्रीमियम की राशि उसी को मिलनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे कि प्रीमियम की राशि को कर देंगे हम डेबिट और त्याग करने वाले साझेदार हो जाएंगे आपके क्रेडिट। यहाँ पर बच्चों ये बात ध्यान देने के लिए है आपका कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जब ये गुडविल का जो प्रीमियम है वो बटेगा, वो किस अनुपात में बटेगा, वो हमेशा बटेगा आपका त्याग अनुपात में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमेशा वो किस अनुपात में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस अनुपात में इन्होंने त्याग किया है उसी अनुपात में ही जो है इस प्रीमियम को हम सभी सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उनमें ये हम बांटेंगे। बच्चों और भी कुछ एंट्रीज रह गई हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर भी सीखेंगे।
आज का क्लास बस यहीं तक बच्चों। उम्मीद है आप सबने गुडविल को अच्छे से समझ लिया है और इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चंस बनाते रहेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।